वो झील के करीब पहुंचे जहां इस जादूगर का राज छुपाया हुआ था। झील के किनारे पहुंचकर अय्यान और शहजादी ने जादूगर को तलाश किया। वो एक गार के अंदर छुप रहा था, जहां इसका जादू मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए तैयार था। जादूगर को कैद करने का अमल अय्यान और शहजादी के लिए इंतहाई खतरनाक और मेहनत तलब साबित हुआ। जादूगर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी लम्हे अपनी जादुई ताकतों से इन पर हमला कर सकता था। ताहिम अय्यान और शहजादी ने फैसला किया कि वो इस जादूगर को कैद करेंगे ताकि उसकी शरारतों का खात्मा किया जा सके। सबसे पहले अय्यान और शहजादी ने जादूगर के जादुई हथियारों का सराग लगाया, जो उसे उसकी ताकत देता था। ये हथियार एक प्रासरार जादुई कमरबंद था, जिसे जादूगर अपने जिस्म से जदा नहीं करता था। इस कमरबंद के अंदर एक खास जादू छुपाया गया था, जिससे वो अपनी ताकत को ज्यादा कर लेता था। अय्यान ने अपनी तलवार निकाली और शहजादी ने अपने जादुई इल्म का इस्तेमाल किया ताकि वो जादूगर के जादू को कम कर सकें। दोनों ने एक साथ कमरबस्ता होकर जादूगर के करीब पहुंचने का फैसला किया। अय्यान ने जादूगर की तरफ बढ़ते हुए कहा, आज तुम्हें अपने जादू का जवाब देना होगा। जादूगर ने कहकहा लगाया और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अय्यान और शहजादी को रोकने की कोशिश की। उसने एक जादुई घंटी बजाई, जिससे एक जबरदस्त तूफान पैदा हुआ और अय्यान और शहजादी को धकेलकर दूर फेंक दिया। लेकिन अय्यान और शहजादी ने हिम्मत न हारी। अय्यान ने वो चमकता हुआ पत्थर निकाला जो उसे जंगल में मौजूद बूढ़ी औरत ने दिया था। जैसे ही उसने पत्थर निकाला, एक तेज रोशनी फूटी और तूफान फौरन थम गया। उसके बाद अय्यान ने एक तेज धार हमला किया और जादूगर को एक तरफ धकेल दिया। शहजादी ने अपनी जादुई ताकत से एक हिफाजती शील्ड बनाया, जिसमें वो महफूज हो गए। अय्यान ने शहजादी को इशारा दिया और दोनों ने मिलकर जादूगर के कमरबंद को तोड़ने का फैसला किया। शहजादी ने अपनी जादुई ताकत से कमरबंद के गर्द एक तलस्म कायम किया, जो जादूगर की ताकत को कम कर रहा था। अय्यान ने तलवार से कमरबंद पर एक जोरदार वार किया और वो टूट गया। जादूगर ने जैसे ही अपने कमरबंद को टूटा हुआ देखा, उसकी ताकत में कमी आ गई। अय्यान और शहजादी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जादूगर को पकड़ लिया और उसके हाथों को जादुई जंजीरों से बांध दिया। जादूगर ने शक्ल खाकर गुस्से से कहा, तुम दोनों ने मेरी ताकत को कमजोर कर दिया, मगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अय्यान और शहजादी ने एक आवाज में कहा, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम्हारी शरारतें खत्म होंगी। जादूगर की कैद के दौरान जादूगर मुसलसल अय्यान और शहजादी को धमकियां देता रहा, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और अपनी बहादुरी से जादूगर को शिकस्त दी। उसके बाद अय्यान और शहजादी ने जादूगर से झील के जादू को खत्म करने का तरीका पूछा। जादूगर ने जवाब दिया, झील का पानी साफ करने के लिए तुम्हें एक खास जादू का सामना करना होगा, और वो ये है कि तुम्हें इस झील के जादू को खत्म करने के लिए इस पानी की गहराई में अपनी सबसे कीमती चीज डालनी होगी। इसी लम्हे झील के अंदर से एक सफेद जिन नमूदार हुआ, जिसने कहा, तुम दोनों को एक मुश्किल पहेली का जवाब देना होगा, तभी झील का जादू खत्म होगा। यह सफेद जिन एक चमकदार रोशनी के साथ जाहिर हुआ और उसने कहा, तुम्हें इस सवाल का जवाब देना होगा, क्या चीज वो है जो जब तुम उसे बांटते हो तो वो और ज्यादा बढ़ती है? अय्यान और शहजादी ने थोड़ी देर सोचा और फिर शहजादी ने कहा, यह मोहब्बत है, जब हम मोहब्बत बांटते हैं तो ये बढ़ती है। जिन ने सर हिलाकर कहा, तुमने सही जवाब दिया, अब तुम्हें और कुछ करना होगा। झील का पानी साफ नहीं होगा जब तक तुम अपनी सबसे कीमती चीज झील में न डाल दो। अय्यान और शहजादी ने एक दूसरे की तरफ देखा और अय्यान ने कहा, अगर उस कुर्बानी से हमारी सल्तनत और यहाँ के लोग बच सकते हैं तो मैं अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। फिर अय्यान ने अपनी खानदानी तलवार निकाली, जो उसकी सल्तनत की तारीख का अहम हिस्सा थी, और झील के पानी में फेंक दी। जैसे ही तलवार झील के पानी में गिरी, झील की गहराई से एक ताकतवर रोशनी फूटी और पानी का जहर खत्म हो गया। झील का पानी साफ हो गया और उसके अंदर का जादू टूट गया। जादूगर ने यह मंजर देखकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और उसका जादू मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। जिन ने कहा, तुम दोनों की कुर्बानी ने झील को साफ कर दिया और अब तुम्हारी सल्तनत को दोबारा खुशहाल बनाया जा रहा है। वापसी अय्यान जब सल्तनत वापस आया तो उसकी बहादुरी की कहानी पूरे दरबार में गूंजी।
बादशाह ने फख्र से ऐलान किया कि अय्यान ही सल्तनत का सबसे काबिल वारिस है, क्योंकि उसने अपनी अक्ल, दिल और कुर्बानी के जरिए अपनी अहलियत साबित की। अमीर और तैमूर ने भी अपनी गलती का इतराफ किया और अय्यान की अजमत को तस्लीम किया।